लोग रास पंचध्यायी से जानते हो, जो रास पंचध्यायी गाते हैं, जो इस महाराज के प्रसंग को सुनते हैं, कामदेव कभी भी उनको तंग नहीं करता, वो हमेशा काम को जीत लेते हैं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं विकार मरे मत जानियो, जो भूगोल में आगे। अब ये विकार मरेंगे कैसे? तो परमात्मा की इस भक्ति से, परमात्मा के इस ज्ञान से, सत साधना से इन विकारों को ऐसे बांध दिया जाएगा कि ये मन फूफा करने की चेष्टा करेगा, लेकिन इस तत्व ज्ञान रूपी रस्सा इसको जकड़ देगा और ये भक्ति की दवाई कमाई इसको दबा देगी। जैसे कोई भी इंसान है, कोई रिश्वत लेता है, जिसमें उसको ये ज्ञान होगा कि ये रिश्वत तेरा दुश्मन है, ये तो विष खा रहा है, इस तत्व ज्ञान से पूर्ण रूप से विश्वास हो जाएगा, तो उसके बाद मन चाहेगा कि ऐसा ले लूं, मोटी रकम मिल रही है, लेकिन आत्मा धिक्कारेगी, खबरदार इसका हाथ लगा दे, तो ये फूफा करके चुप हो जाएगा। इसी प्रकार वो और कोई दुराचार की वासना उत्पन्न होगी तो आत्मा इसको धिक्कार देगी, ये ज्ञान इसके आगे खड़ा हो जाएगा और इसका उस वहीं पर रुकावट हो जाएगी। नमस्कार, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो का टॉपिक है कि हमारे अंदर जितने भी जो विकार होते हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार आदि, इन विकारों पर नियंत्रण कैसे किया जाए, इन पर कैसे कंट्रोल किया जाए। तो इस टॉपिक को हल करने के लिए हमने दो आध्यात्मिक गुरुओं को चुना है। एक हैं देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज और दूसरे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी। तो इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के वीडियो में दोनों संतों के विचार आपको देखने और सुनने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी के विचार, फिर जानेंगे हम जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी के विचार। किसका त्याग करें? आजकल लोग माँ बाप का त्याग कर देते बुढ़ापे में। त्याग हमेशा बुराइयों का करना चाहिए। किसका करना चाहिए? त्याग करना है, क्रोध का त्याग करो, त्याग करना है, लोभ का त्याग करो, त्याग करना है, ईर्ष्या का त्याग करो, काम का त्याग करो, मोह का त्याग करो। ये बुरी चीजों का त्याग करने की बजाय हम माँ बाप का त्याग कर देते हैं। जहां भी तुम्हारी है, इसको कहते हैं प्यार में डूब जाना। ये रस, अभी आनंद आ रहा है ना? अब तुम्हें अपने अपने प्यार की कसम सच्ची बताना, इसमें कहीं काम है? बोलो, कहीं काम दिख रहा है? आस पास कहीं भी? यही था गोपियों का प्रेम। और जब ये प्रेम और ज्यादा बढ़ गया तो रास हो गया। यही प्रेम जब ज्यादा बढ़ गया तो रास हो गया। और इन पापियों को इसमें काम नजर आता है, दुष्टों को इसमें काम नजर आता है। कैसे काम आएगा भाई? अरे भाई, जानकारी के लिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो कामदेव को आया तो था कन्हैया को हराने, लेकिन कन्हैया ने ऐसा, हमारे यहां कहें ऐसा इकलंगा चढ़ाया वहां पे, फिर ना रहो काऊ काम कहू, सीधो द्वारका में आके मिलो बेटा बन के। ऐसी मार लगाई उसमें कामदेव में, फिर वो मुंह दिखाने के लायक नहीं बचा। और मिला कहां? द्वारका में। क्या बन के? बेटा। बाप बड़ा के बेटा? आपका बेटा आपसे बड़ा है क्या? नहीं ना। तो कामदेव कौन है? कृष्ण का बेटा। वो काम कृष्ण का क्या बिगाड़ सकता है? लोग रास पंचध्यायी क्यों सुनते हैं जानते हो? जो रास पंचध्यायी को गाते हैं, जो इस महाराज के प्रसंग को सुनते हैं, कामदेव कभी भी उनको तंग नहीं करता, वो हमेशा काम को जीत लेते हैं। इसीलिए योगी जन, इसीलिए बड़े बड़े ध्यानी ज्ञानी रास पंचध्यायी सुनते हैं, जिससे वो काम को जीत लें। अब काम को जीतने की हिम्मत सब में नहीं है, लेकिन कृष्ण की कृपा जिस पे हो, कृष्ण के जो भक्त होते हैं, वो कामदेव को जीत लेते हैं। या कामदेव स्वयं हार जाता है उनसे, बोले नहीं भैया हम तुम्हारे पास नहीं आए। अभी आपने सुने श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी के विचार। आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। और कुछ अपने इंद्रियों को हठ योग से रोकने की चेष्टा करते हैं, कुछ देवताओं की पूजा करते हैं, कोई किसी प्रकार से। आगे देखना, आप 26 आपने पढ़ लिया, अब 27 देखो। दूसरे योग, हाँ ये आपने पढ़ लिया। हाँ, दूसरे योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को, प्राण माने श्वासों की, ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। अब इसका क्या अर्थ बताते हैं कि जैसे कुछ तो अपनी इंद्रियों को हठ योग से रोकने की में ही अपना मोक्ष मानते हैं। जैसे राजा जनक के पास, जैसे सुखदेव ऋषि जी थे,
उन्होंने अपने इंद्रियों को, कर्म इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों को जीतने की चेष्टा कर ली थी कि मैंने अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया और उसी से वो मोक्ष मान रहा था। तो राजा जनक के पास जब वो गए उनसे उपदेश लेने के लिए, तब राजा जनक ने कहा था कि जनक के उसके व्यास के पुत्र, आपने इन इंद्रियों को रोक तो लिया लेकिन अस्थायी तौर से, ये ना तो किसी की रुकी आज तक। कहते हैं ऐसा योग कमाया पूता, क्या हुआ जो इंद्री धूता। इंद्री कर्म लगाओ किसके, जैसे जिह्वा लेप नहीं मधुरस के। और फिर परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर ने बताया है, कहते हैं शबद सपरस रूप रसगंध, ये 5 प्रकार के विकार होते हैं जिनसे ये प्राणी, जिनके कारण ये प्राणी अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। शब्द का अर्थ होता है जैसे कानों का रस लेना, मीठी मीठी आवाज, जैसे गाने बजाने, इन आदमी इतना प्रभावित हो जाता है, बस की बात नहीं रहती है। तो कहते हैं कुरंग, एक मृग को कुरंग कहते हैं, उसमें विषय का विकार, उसके अंदर कान के से शब्द सुनने के विकार होता है। वो इतना विवश होता है कि शिकारी लोग उनको पकड़ने के लिए एक ऐसी धुन तैयार करते हैं सारंगीत है, वो इतना प्रभावित हो जाता उन कानों के शब्द के कारण कि उस शिकारी के सामने आकर के ऐसे गर्दन रखकर आनंद लेने लग जाता है। और वो उसकी टीट भी पकड़ लेता है धर के सरंगी में और बांध देता है उसको रस्से से, और फिर उसका मांस न्यारा बेचे, चाम न्यारा बेचे। और सप्रस जो है, उसने, कुरंग ने अपने एक विकार के कारण, एक इंद्री के कारण, कान इंद्री के कारण अपना जीवन बर्बाद कर दिया, न्यौछावर कर दिया, खत्म कर दिया। और फिर सप्रस, ये संतान उत्पत्ति की जो प्रेरणा है, इसको सप्रस कहते हैं। हाथी पकड़ने वाले क्या करते हैं, एक हथनी को ट्रेंड कर लेते हैं और एक गड्ढा खोद लेते हैं लंबा चौड़ा, उसके ऊपर एक लकड़ों की छत दे करके उसके ऊपर मिट्टी डाल करके लंबी चौड़ी, और उसके ऊपर फिर छोटा छोटा घास नया बिल्कुल ताजा उसमें ऐसे लगा देते हैं, जैसे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल घास उगा हुआ है। उस हथनी को भेज देते हैं उन हाथियों के झुंड में, वो ट्रेंड होती है और वो जाकर के उन हाथियों को सप्रस करती है, उनको प्रेरणा करती है, उनके अंदर रजोगुण उत्पन्न कर देती है। और फिर वो उसके साथ भागने की चेष्टा जब वो कोशिश करते हैं तो वह भाग लेती है, पीछे पीछे हाथी उसके पीछे पीछे 4, 5, 6 का झुंड लग लेता है। वो ट्रेंड होती है, सीधी भागी आती है। वो जो हाथी पकड़ने वाले वृक्षों की ओट में खड़े हो जाते हैं, आड़ में। वो हथनी एक बार तो सीधी भागी आती है, हाथी उसके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं, वो एकदम साइड काट के और फिर ऐसे ऐसे घूमकर नो भाग लेती है, ऐसे फिर सीधी भाग लेती है। हाथी फिर सीधे ही भागे आ जाते हैं, वो अंधे हो जाते हैं, नहीं देखते आगे क्या है, नहीं तो हाथी सूंघ सूंघ के कदम रखता है। तो एकदम वो उन गड्ढे में आकर गिर जाते हैं जो वो लकड़ी से छत दे रखी थी, और वहां रो चंगाड़ मारे, बुरा हाल करे। फिर उसके अंदर वो हाथी पकड़ने वाले फिर ऊपर से उनका भाले ठोक के खूब उनको नचा के कुदा के भूखे रख के, जो वो कति ऐसे हो जाते तब उनको पकड़ के बाहर और नगर नगर गांव गांव में उनकी दुर्गति करते हैं, उनसे फिर भीख मांगते हैं उनके ऊपर बैठ के। एक सप्रस के कारण, एक रजोगुण के कारण, सप्रस जो एक इंद्री का रस के कारण, उसने प्रजनन इंद्री के कारण उसके कारण उसने अपना जीवन खो दिया। रूप, ये जो पतंग होते हैं, छोटे छोटे जो पतंगे, छोटे छोटे जीव होते हैं, ये दीपक के ऊपर
या हाइलोजन जल रही है उसके ऊपर ऐसे भाग कर चिपक जाते हैं। उनके बस की बात नहीं, वो रूप के ऊपर आसक्त होते हैं और उससे वो जल करके नष्ट हो जाते हैं। रस जीव के स्वाद, जिह्वा इंद्री के कारण एक मछली जो अपना जीवन बर्बाद कर देती है, क्योंकि मछली पकड़ने वाले एक कांटे में लोहे के गुंडी वाला तार होता है, उसके अंदर एक मांस का टुकड़ा फंसा के और एक धागे से वो कुंडा बांध कर कांटा और जल में डाल देते हैं और वो मछली भाग कर उसको पकड़ लेती है। पकड़ते ही वो कांटा उसके हलक में गड़ गया, अंदर जो है ना उसके मुख के अंदर फंस जाता है और वो झटका देते हैं और ज्यादा गड़ जाता है, बाहर पटक मारे और वो मछली ने उस एक अपने जिह्वा स्वाद के लिए इंद्री के कारण अपना जीवन खो दिया। सुगंध, गंध, भौरा एक होता है, भौरा एक आपने देखा होगा, काला सा बूंद सा उड़ता हुआ चला करे। उस भौरे के अंदर नाक इंद्री जो है, नासा इंद्री, ये प्रभावित होती है। इसके कारण वो फूल पर बैठ जाता, सुगंध लेने में इतना मस्त हो जाता है, रात्रि में फूल बंद हो जाता है और उसी में अपना जान बर्बाद, वो मर जाता है, लेकिन उठ नहीं सकता। तो यहाँ परमात्मा ये बताना चाहते हैं, कुछ तो दूसरे योगीजन संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को, प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। कहते हम बहुत अपने आप को साध लिया है, अपनी इंद्रियां रोक ली हैं। परमात्मा कहते हैं कहन सुन की करते बाता कोई ना देखा अमृत खाता। कहते हैं परमात्मा कहते हैं कि कुरंग, मतंग, कुरंग, मतंग, सरंग और भरंगा इंद्री एक ठग्यो तिस अंगा। कुरंग, मतंग, पतंग, भरंग और सरंगा इंद्री एक ठग्यो तिस अंगा, और तुम मेरे संग पांचों प्रकाशा, ये योग युगत की झूठी आशा। एक एक प्राणी, उन प्राणियों में एक एक इंद्री प्रभावित थी, जिसके कारण अपना जीवन खो दिया। तुम्हारे साथ तो पांचों विकार आपके अंदर, मनुष्य जीवन के अंदर काल ने ये पांचों फिट कर दिए, और किसी न किसी कारण तो तेरे जाल में रहेगा। तो यहां परमात्मा कहते हैं तुम मेरे संग ये पांचों प्रभावित हैं, तो योग युगत की झूठी आशा। तो यहाँ ये बताना चाहते हैं कि कोई तो ऐसी साधना को उत्तम मोक्षदायक मान जानता है, कोई इसको मोक्षदायक जानता है, उसको मोक्षदायक जानकर ही करता रहता है। कहते हैं आगे बताएंगे कि वो तो इनके विषय में और विस्तृत ज्ञान तत्वदर्शी संत, वो परमात्मा ने आकर ही अपने मुखारविंद से बताया हुआ होता है, वो तत्व ज्ञान है। अब देखिएगा अध्याय नंबर 4 चल रहा है, आपने 27 सुना। दूसरे योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को, प्राणों यानी समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित, यानी अपनी सूझबूझ तनु का हमने संयम कर लिया। आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन करते हैं। 28 में देखो, कई पुरुष द्रव्य यज्ञ संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, यानी भंडारे भंडोरे करते रहते हैं। तपस्या करने वाले ही, कितने ही अन्य जो तपस्या रूप यज्ञ करने वाले जो तप करते हैं, हठ योग करके, खड़े होकर, बैठकर, जो पानी में कहीं कहीं, तथा कि दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ को हवन करते हैं। कुछ योग ही करते हैं, जैसे योगासन जिनको कहते हैं, करते हैं। कितने ही करते, कितने ही अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप यज्ञ, ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। अब देखो कहते कुछ तो बेचारे इसे जबरदस्त इतना तप, इतना भयंकर जो है ना कष्ट सहन करते हैं, तीक्ष्ण, जैसे आपने जैनी साधु देखे होंगे, पैरां तर नंगे, मुंह पर पट्टी बांध लेंगे, कहती है इसी को मोक्ष मानते हैं। कहते नावा भी कोई ना कदे, कुछ ऐसे है जैनियों में कि स्नान भी नहीं करना है, स्नान करने तो जीव मर जाएंगे। अरे तेरा बोला पैदल चालो फिर कितना मार दो तुम, मतलब
अब बिना ज्ञान के, बगैर तत्व ज्ञान के ऐसे कहते हैं सभी अपनी अपनी साधनाएं ऐसी ऐसी कर रहे हैं। कुछ स्वाध्याय, जैसे किसी ने बता रखा गीता जी का एक पाठ डेली कर लिया करो, एक अध्याय, ओहो बेड़ा पार हो जाए। कहते इस स्वाध्याय से ही कोई मोक्ष मानते हैं? नहीं। अब कहते हैं इस सारे इस सभी के विषय में तत्व ज्ञान से निर्णय होगा। वो परमात्मा ने स्वयं अपने मुखारविंद से बोला हुआ है। इस पवित्र गीता जी के ज्ञान को हमने इस तरीके से समझना है जो इसका वास्तविक लाभ हमें मिलेगा। अब देखना अध्याय नंबर 4 का आपने ये 28 तक सुन लिया। अब 29-30 दूसरे कितने ही योगीजन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगीजन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। अन्य कितने ही नियमित आहार यानी कुछ कम आहार करने वाले प्राणायाम प्रायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले यज्ञ को जानने वाले हैं। इसका वास्तविक अर्थ ये है कि ये जो साधना कर रहे हैं ना, जैसी भी, वो सभी इन सभी अपनी क्रियाओं को पाप नाशक ही मानकर करते हैं कि हम अपनी क्योंकि पाप नाश होए बिना कल्याण नहीं हो सकता। तो ये कहते हैं ये सभी जो क्रियाएं कर रहे हैं ये अपनी अपनी क्रिया को जो करते हैं ऐसे वो पाप नाशक जानने वाले हैं, यानी उनको पाप नाशक जानते हैं। अब आपने 29-30 में क्या पढ़ा कि कुछ तो योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं। कुछ आपने देखा होगा योग अभ्यास यानी प्राणायाम अभ्यास से श्वास को इतना सूक्ष्म कर लेते हैं और उसी से कहते हैं हम मोक्ष हो जाता है। काफी समय तक प्राण रोकने का अभ्यास कर लेते हैं और कहते हैं बस इसी से ये मोक्ष हमारा तप बन रहा है, साधना बन रही है। कहते हैं नहीं, परमात्मा कहते ऐसा नहीं। कुछ योग करते हैं, योग माने अभ्यास, योग अभ्यास करते हैं, उसी से अपना कल्याण मानते हैं और कितने ही नियमित आहार करके और कुछ प्राण अपान की वायु को गति को रोककर यानी जो अपना सांस रोक लेते हैं। आगे बताया है कि ये वैसे तो सभी समझते हैं कि हम जो साधना कर रहे हैं वो पापनाशक, उनको पापनाशक ही जानते हैं। आगे बताया है कि हे कृष्ण, हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, ये देखिएगा 31 फिर पढ़िए। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन सनातन ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले, यज्ञ न करने वाले पुरुषों के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, तो फिर परलोक कैसे हो सकता है, सुखदायक हो सकता है। अब इस पॉइंट को समझने के लिए कि सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं कौन? यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले। अब पुण्यात्मा गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से लेकर के 15 तक विवरण दिया है कि प्रजापति ने, परमात्मा ने सबसे पहले प्रजा रचकर उनको कहा था तुम यज्ञ किया करो और कहा था तुम यज्ञ करके उन्नति को प्राप्त करो और तुम यज्ञ के द्वारा देवताओं को बढ़ाओ और वो उन्नत हुए हैं देवता तुम्हें बिना मांगे ही लाभ दिया करेंगे। फिर आगे बताया है कि अध्याय नंबर 3 के ही श्लोक नंबर 14-15 में उसमें क्या बताया कि सभी प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से होती है, अन्न वर्षा से होता है
और वर्षा यज्ञ से होती है, धार्मिक अनुष्ठानों से होती है। यज्ञ जैसे यहाँ 5 यज्ञ चलती हैं, इनसे सृष्टि का बैलेंस बना रहता है। वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ शास्त्र अनुकूल भक्ति कर्म से होते हैं। और यज्ञ यानी कर्म ब्रह्म ने लगाए। ब्रह्म इस काल के लोक में हम आए तो हमने काम करना पड़ा और ये अनुष्ठान करके अपना टाइम पास, इसे कुछ राहत लेकर के अपना गुजारा करते। लेकिन हम सतलोक में चले जाते हैं, वह नैस कर्म में हमें सिद्धि प्राप्त हो जाती है, वहां काम नहीं करना होता। लेकिन यहाँ हम आए काल के लोक में तो हमारे कर्म लगे। ये कर्म लगाए काल ने, ब्रह्म ने, और इस काल ब्रह्म की उत्पत्ति हुई उस परम अक्षर ब्रह्म से, यानी अक्षर ब्रह्म से, परम अक्षर ब्रह्म से, पूर्ण परमात्मा से। और वो पूर्ण परमात्मा सर्वगतम ब्रह्म, वो पूर्ण परमात्मा सर्वव्यापक वासुदेव पूर्ण परमात्मा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है। यज्ञों में यानी उस पूर्ण परमात्मा को इष्ट मानकर जो साधना करते हैं, वो उसको प्रतिष्ठित रख करके कबीर परमेश्वर पूर्ण परमात्मा के प्रति को इष्ट मानकर, तो फिर उससे जो लाभ होता है वो सभी वो पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। वो वास्तविक यज्ञ है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं मन के मते न चालियो, ये मन है पक्का दूत, और ले डोबे दरिया में जा हाथ से छूट। विकार मरे मत जानियो, जो भूबल में आग। जैसे ये साधु संत ऋषि वेदों और गीता के अनुसार साधना करके इनको ये भ्रम हो गया था कि हमने विकारों का नाश कर लिया। तो परमात्मा कहते हैं विकार मरे मत जानियो, जैसे अग्नि का अंगारा राख में दबा रखा हो, ऊपर से राख भी ठंडी हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे आग खत्म होगी। लेकिन कहते हैं वो राख हटाओगे ना जब उस अंगारे के ऊपर से, वह पहले से ज़्यादा धधकती दिखाई देगी आपको। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं विकार मरे मत जानियो, जो भूबल में आगे। अब ये विकार मरेंगे कैसे? वो क्रिया वही हैं, लेकिन उनके अंदर जैसे श्वास उश्वास की क्रिया क्या चीज़ है, ये तो एक समझ लो सिरिंज है। सिरिंज, सिरिंज में औषधि कौन सी जानी चाहिए? उस औषधि से रोग नाश होता है। सिरिंज के अंदर अन्य औषधि डालकर वैसी ही क्रिया करने से, इंजेक्शन लगाने से रोग नाश नहीं होगा जब तक उस रोग नाश की सही औषधि प्रयोग नहीं की जाएगी। तो अब इस दास के पास वो औषधि है सतनाम की, श्वास उश्वास के सिमरण है, और ये सिमरण से ही आपका मन भी काबू होगा, आपके विकार भी नाश होंगे। परमात्मा कहते हैं इस मानव शरीर के अंदर इतना जो है विकार ग्रस्त है, ये ऐसे ढंग से इसकी कंस्ट्रक्शन है, इसमें ये तो आशा करना ही नहीं कि ये पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा और इसमें कोई विकार नहीं रहेगा। ये तो पैदा ही विकारों से हुआ है। लेकिन इस भक्ति से, सत साधना से ये विकार ऐसे जकड़ दिए जाएंगे, ऐसे बांध दिए जाएंगे कि फिर ये हानि नहीं करेंगे। जैसे कोई पशु है और वो ऐसे फूंफा करता है, मार देता है, सींगों से मार देता, तो उसको बांध दिया जाता है टाइट रस्से तक। अब वो रस्से से इतना टाइट बांध दिया गया है कि वो हानि नहीं कर सकता, फूंफा कर सकता है, लेकिन उसकी सीमा बना दी। तो परमात्मा की इस भक्ति से, परमात्मा के इस ज्ञान से, सत साधना से इन विकारों को ऐसे बांध दिया जाएगा कि ये मन फूंफा करने की चेष्टा करेगा, लेकिन इस तत्व ज्ञान रूपी रस्सा इसको जकड़ देगा और ये भक्ति की कमाई इसको दबा देगी। जैसे कोई भी इंसान है, कोई रिश्वत लेता है, जिसमें उसको ये ज्ञान होगा कि ये रिश्वत तेरा दुश्मन है, ये तू विष खा रहा है,
इस तत्व ज्ञान से पूर्ण रूप से विश्वास हो जाएगा, तो उसके बाद मन चाहेगा कि ऐसा ले लूँ, मोटी रकम मिल रही है, लेकिन आत्मा धिक्कारेगी, खबरदार जिसका हाथ लगा दे, तो ये फूं फां करके चुप हो जाएगा। इसी प्रकार वो और कोई दुराचार की वासना उत्पन्न होगी तो आत्मा इसको धिक्कार देगी, ये ज्ञान इसके आगे खड़ा हो जाएगा और इसका उस वहीं पर रुकावट हो जाएगी। तो इस प्रकार हम इन विकारों को भी रोकेंगे इस भक्ति और इस साधना और इस ज्ञान से, और हम अपना आत्म कल्याण भी आसानी से करवा पाएंगे। तो परमात्मा कहते हैं कि सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया और रंग दुखी बपरीती हो, कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो।